वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया था चीफ जस्टिस से कि वो एक फुल कोर्ट के जरिए इस मामले की तहकीकात करा लें। उसको वेलकम किया इमरान खान साहब ने, मगर फिर अपना मुतालबा दोहराया कि जब तक ये 3 अफराद रहेंगे अपने ओहदों पर तो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए इनका इस्तीफा लाजमी है, ये इस्तीफा दें। देखें, ये तो एक पॉलिटिकल उनका माइलेज के लिए है, जो माइलेज उनको मिल नहीं रही, वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। आपने जो मुझे अभी उनके जो लेटर है उसके जो मंदरजात हैं उसके मुतल्लिक मुझे आपने बताया। देखिए, मैं इसको थोड़ी सा पीछे लेके जाऊंगा। अक्टूबर पिछले साल, यानी 1 साल कबल मैं की बात कर रहा हूँ, जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो ISI के चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो हुई है, DG ISI के हुए, एम आई राइट? उसी पे सारी कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट। ये चाहते थे कि जो बंदा, जो भी चाहते थे, मैं आई हैव एब्सोल्युटली नो नेम्स, कि DG ISI जो भी अपॉइंट हो वो इनको पॉलिटिकली सूट करे। ये किसी भी हुकूमत को जो है ये चीज़ जो है करनी नहीं चाहिए, ना माजी में हुई है। DG ISI की अपॉइंटमेंट होती है, रूटीन की होती है, फौज जो है उसमें उसका मेन रोल होता है, उसका मेन किरदार होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एडवाइस पे जो है DG ISI जो है, तो ISI जो है वो इंटरनल के अलावा इट इज उसका जो इंटरनेशनल रोल है शाहजेब, वो बहुत बड़ा है। ख्वाजा साहब, ये बात तो, इस बात का तो एतराफ खुद इमरान खान साहब ने कर लिया कि आप लोग जो कर रहे थे उसका उन्हें इल्म था, इसलिए वो दिसंबर तक चाहते थे कि जनरल फैज को DG ISI रखें। मगर अब उनका एतराज़ ये है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, ना ISPR की होनी चाहिए। हालांकि इमरान खान साहब के ज़माने में तो DG ISPR कहते थे मीडिया से कि 6 महीने आप सिर्फ मस्बत बातें किया करें, फिर देखें कि मुल्क कहाँ जाता है। खान साहब के दौर में इंटरवेंशन थी, मगर अगर अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये काम नहीं होने चाहिए, एबडक्शंस नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ISPR की ना ISI की, तो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं, एक मस्बत कदम है आपके ख्याल में आगे बढ़ने के लिए, आपको अभी भी उनकी इंटेंशंस काबिल कबूल नहीं है आपके लिए? देखें, मेरे ख्याल में ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि ये अदारे क्योंकि उनके लिए कवाली नहीं कर रहे, या उनके लिए जो माजी में जो होता रहा है, जो आपने अभी कहा है, तो ये इसलिए वो जो है उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो अब अपने एक प्रोफेशनल रोल में कंटेन हो गए हैं, प्रोफेशनल रोल में चले गए हैं। आप देखें, पूरी 4 साल की हिस्ट्री है कि किस तरह ISPR ने जो है वो सपोर्ट किया है इमरान खान की हुकूमत को, किस तरह मीडिया को जो है वो काउंटर किया है, जो मीडिया खिलाफ था हुकूमत के उसको किस तरह काउंटर किया है। उसके बाद ISI आप देख लें, मैं तो कहता हूँ कि वजह तनाज़ा जो बनी है वो ISI की अपॉइंटमेंट बनी है। उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती गई, इमरान खान साहब के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती रहीं, न्यूट्रल हो गए, हमारी अफवाज जो हैं वो न्यूट्रल हो गई, वो सियासत से जो है किनारा कशी का उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके ऊपर भी जो इन्होंने इतराज़ किया। तो ये जो खत लिखा है, ये खत प्रेसिडेंट साहब का, ये अलवी साहब में और इमरान खान में लव लेटर का जो एक्सचेंज है, अदरवाइज इट हैज़ नो मीनिंग, क्योंकि उनका अपना किरदार जो है माजी में वो एग्जैक्टली इस खत के ऑपोजिट रहा हुआ है। वो आज भी चाहते हैं कि वही किरदार जो है अदारे करें, वही ISPR करे, वही ISI की करे, जो पिछले 4-5 साल में किरदार वो इनके लिए अदा करते रहे। तो अगर आज मैं समझता हूँ कि वी शुड टेक कंफर्ट इन दिस, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें इसको जो है इसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये अदारे जो है 75 साल में पहली दफ़ा पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हमारा कोई सियासी रोल नहीं है, हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सारे सियासतदानों को समेत जो है इमरान खान के अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसको फिर वही सिचुएशन जो है उसको जो है ड्रामा। ख्वाजा साहब, इस सब में एक ISPR ने भी का जो प्रेस रिलीज आया था 4 नवंबर को, उसमें उन्होंने हुकूमत से कहा कि कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि इस सारे मामले को और लीगल एक्शन करे। क्या हुकूमत लीगल एक्शन करेगी? बिल्कुल लीगल एक्शन करेगी। आप इन अदारों को जो है अपनी विम्स का शिकार नहीं बना सकते, या अपने मफादात का जो सियासी मफादात हैं इमरान खान के, जो एक नैरो उनके मफादात हैं, उनकी जो पेनल्टी है, अगर वो नहीं पूरे हो रहे तो वो ये अदारे जो है पेनल्टी नहीं अदा करेंगे, उसकी कीमत वो नहीं अदा करेंगे। वील टेक केयर ऑफ इट, इंशाल्लाह ताला वील टेक केयर ऑफ इट। और हमें हमारा बनता है
हमारा फर्ज बनता है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, कि एक शख्स जो है इक़्तिदार छिन जाने के बाद जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन इस किस्म का हो गया है कि हर शख्स को गाली देता है। तो ख्वाजा साहब, इस सब में ज़ाहिर है अपने वोटर सपोर्टर को अपील कर रहे हैं इन सारी बातों से, और अब उन्होंने कह दिया जुमेरात से फिर ये मार्च शुरू होगा और वो ऑनलाइन खिताब करेंगे, और उसके बाद फाइनली जो पिंडी में जब पहुंचेगा मामला तो वो खुद भी मौजूद होंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले निकलेंगे, GT रोड से भी काफ़िले निकलेंगे, इसके अलावा दूसरे शहरों से भी निकलेंगे, और जब तक मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद होंगे तो वफाकी हुकूमत तो महसूर होगी। ये आप फंक्शन करेंगे कैसे इस सारे के सारे मामले में? और ये तकरीबन उसी वक्त पहुंच रहे होंगे 19-20 तारीख को जब आर्मी चीफ की शायद तैनाती का अमल अब आप लोग शुरू कर रहे होंगे। आप देखें कि वजीराबाद पहुंचने तक जो है कितने लोग थे, कितने लोगों ने जो है इनका साथ दिया है, और ये तो इन्होंने शुक्र अदा किया हुआ कि ये हादसा हो गया है और हमें ये कॉल ऑफ करना पड़ा है, और हमारा जो एक्सपोजर होना था आगे गुजरात में, उसके बाद खारियां में, लाला मूसा में, और आगे जाके एक्सपोज हो जाना था इन्होंने। अब भी अगर ये कर रहे हैं जहां जहां कर रहे हैं, देखें आजकल जो है 25, 30, 40 आदमी चाहिए किसी सड़क को बंद करने के लिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज हैं वो आपके साथ हैं। देखें पंजाब पुलिस जो है, ये सारे जो राइटिंग हो रही है इस वक्त पंजाब के अंदर, यानी इस्लामाबाद में तो नहीं हो रही, ये सारी जो इस वक्त गड़बड़ जो है, ये सारा सो कॉल्ड प्रोटेस्ट जो है, वो तो वो वहां पे हो रहा है ना पंजाब में, और पंजाब की पुलिस एआनत कर रही है उसमें। आप देखें जो कवायफ हैं, जो फैक्ट्स हैं FIR के, वो अभी तक वही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। आपने बताया कि वहां पे जो क्राइम सीन जो है उसको सील किया गया, वहां पे इन्होंने कोई मेडिकल जो है वो करवाया, अपना जो मुलायजा कराते हैं, ये जो मुआयना करवाते हैं, वो जो इमीडिएटली होता है वो कहीं पे कराया गया जो है, ये फौरी तौर पे जो है वहां पे एक लाश भी छोड़ा है, 4-5 जख्मी भी जो है वहां पे छोड़ा है, और 3 घंटे के फासले के ऊपर अपने अस्पताल में आके अपने अस्पताल में जो मर्जी मैनिपुलेट कर लें। मैंने जो आपको बात कही है कि ये मुलायजा वहां पे होना चाहिए था, क्राइम सीन पे होना चाहिए था, वहां पे 3, 4, 5 जख्मी लोग और एक लाश छोड़ के वहां पे चलाई। ये बंदा कितना कैलेस है, कितनी संगदली है कि वो बंदा जो है उसके बच्चा जो है साथ बैठा हुआ है उसकी लाश के, और कोई पूछने वाला नहीं है। जितने भी लोग शहीद हुए हैं इसके अंदर जो है, या हादसे हुए हैं जो इस लॉन्ग मार्च में 6 दिन के अंदर, वो सारे के सारे कंटेनर की वजह से हुए हैं। कोई कंटेनर से गिर पड़ा है, कोई कंटेनर के नीचे आ गया है, कोई चढ़ते हुए गिर पड़ा है। तो ये द मैन हैज नो हार्टलेस आदमी है ये। मगर खान साहब ज़ाहिर एक बतौर लीडर जब वो खुद भी जख्मी हुए हैं तो उन्हें तो वहाँ से निकलना ही चाहिए था, या फिर वहाँ पर रुकना चाहिए था? उनको इलाज ही की ज़रूरत थी, उन्हें इसी तरीके से लेके जाना चाहिए था इलाज के लिए, बजाय इसके कि वो वहाँ पर रुकते, और खुदा न खास्ता कोई जब एक हमला होता है तो ये भी डर रहता है कि कोई दूसरा हमला ना हो जाए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं इस आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो है जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है FIR की, कानूनी कार्रवाई की, वो भी इन्होंने पूरी नहीं की। क्यों नहीं की इन्होंने पूरी? जो है वहां पे मुलायजा ही करा लेते, एक बड़ा इब्तदाई सी चीज होती है, 10 नहीं 15 मिनट लग जाते वहां पे अगर क्राइम सीन सील कर दिया जाता, वहां पे जो है लोग जो है पुलिस, पंजाब पुलिस टेक ओवर कर लेती, जो करना चाहिए था उनको, किसी ने नहीं किया। आप बताएं कि ये सारी सियासत हो रही है हर चीज के ऊपर। तो ख्वाजा साहब इस सब में जो आप कह रहे हैं कि इनको क्राउड कम था, ज़ाहिर जिस दिन हमला हुआ उस दिन क्राउड कम नज़र आ रहा था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी क्राउड कम नज़र आया है, ये जो सड़क बंद हो रही है, मगर खान साहब ने जो इतलात आई हैं अपनी लीडरशिप जो है पार्टी की, उससे नाराज़गी का इजहार किया है और भरपूर मोबिलाइजेशन का कहा है। तो जो खान साहब का अपीयरेंस होगा पिंडी में, उसमें आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा क्राउड होगा और वो हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? देखिए पिछली दफा खान साहब ने जो किया था उसमें अगर आपने यहाँ पे जो हमला उन्होंने किया था, कहा था कि मैं 10 लाख आदमी लेके आ रहा हूँ, 12-13 हज़ार लोग थे, और मैं सुबह 6 बजे के करीब जो है वो सेंटोरस के पास जो है वहां से चले गए थे। ये तो ब्लू एरिया भी नहीं एंटर हुए थे, 6 जाए के आप ये कहेंगे जी मैं डी चौक में पहुंच गया था। तो मेरा अपना ख्याल है कि इट विल बी अनफॉर्चुनेट कि उस क्लैश हो, लेकिन वील कंटेन इट, देयर इज एब्सोल्युटली, ये नहीं होगा कि ये। और दूसरी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि 98% जो है इस इन्वेजन ने सफर करना है केपी की हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में और पंजाब की हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में। वो सफर जो है उसके अंदर कोई मिसहैप होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन हुकूमतों की होती है। अगर ये वहां यहाँ पे असला ला के, जिस तरह इनके जो हवारी हैं उनकी ऑडियो भी लीक हुई हैं, वो असला ला के यहाँ पे आर्म्ड इन्वेजन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आर्म्ड इन्वेजन को फिर आर्म तरीके से डिफेंड किया जाएगा ना। इस तरह नहीं होगा कि ये असले लाएं और
डंडे लाएं और चीजें लेके आएं और वफाकी हुकूमत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट इंशाल्लाह।